ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। परम श्रद्धेय स्वामी अनुपमानंद जी तथा स्वामी देवप्रभानंद जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भाई तन्महिमानंद सहित आप सभी भक्तों का भी हृदय से अभिवादन करते हुए इस आध्यात्मिक प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। निवेदन किया गया था कि श्री म और श्री रामकृष्ण वचनामृत से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाए। यह तो सर्वविदित है कि आज जो रामकृष्ण वचनामृत हमें उपलब्ध हुआ है, यह श्री म के कारण ही हमें उपलब्ध हुआ है। रामकृष्ण भक्त मंडल में एक बात में सभी विश्वास करते हैं, और विश्वास माने अंधविश्वास की बात नहीं है, विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि यह बात सिर्फ मानने की नहीं है, यह बात स्वयं श्री रामकृष्ण देव ही कह गए हैं। वे कहा करते थे, जो राम जो कृष्ण वही इस जन्म में इस शरीर में रामकृष्ण के रूप में। तो वे अपने स्वयं के बारे में यह कहा करते थे, और इसलिए यह एक अंधविश्वास मात्र की बात नहीं है कि जो राम थे जो कृष्ण थे वही इस युग में श्री रामकृष्ण देव के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अब दूसरी तुलनाएं हम छोड़ दें। राम के चरित्र को हम जान पाते हैं क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान व्यक्ति ने उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। और वाल्मीकि का चरित्र देखिए, भले एक समय में कहा जाता है उनका पूर्व संस्कार जैसा भी रहा हो, परंतु जब वे साधन पथ पर अग्रसर होने लगे तो वे ऋषि तुल्य हो गए। और एक बार एक पक्षी का निधन हो जाता है, एक शिकारी के द्वारा वध हो जाता है। उसे देखकर उनका हृदय द्रवीभूत होकर उनके मुंह से एक छंद निकलता है संस्कृत में, जो कि बाद में चलकर रामायण का आधार बनता है। तो इस प्रकार की विद्वत्ता जिनके पास थी, उन्हें भगवान राम ने अपनी जीवन गाथा लिखने के लिए चुना था। कृष्ण के जीवन में यदि देखा जाए तो कृष्ण का चरित्र हम लोगों के समक्ष उपलब्ध होता है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और वेदव्यास की विद्वत्ता के बारे में भी क्या कहा जाए, जिन्होंने कई पुराणों की रचना की, जिन्होंने वेदों का संकलन कर उसका विभाजन किया, जिन्होंने महाभारत की सृष्टि की, जिन्होंने भागवत की सृष्टि की, जिनके द्वारा हमें भगवद गीता प्राप्त हुई, इस प्रकार के विद्वान व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें प्राप्त होता है। तो यह बड़ा सहज गम्य है कि श्री रामकृष्ण का चरित्र जिनके माध्यम से हमारे समक्ष आए, वे भी कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते। और इसलिए श्री म के जीवन में भी देखा जाता है। आधुनिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो वे जब विद्यालय में थे अपने प्रत्येक कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते थे। बाद में जब वे स्नातक होते हैं तब भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया था। और बात सिर्फ स्नातक होने या उपाधि लेने की बात तक ही सीमित नहीं रहती। उनके जीवन में यदि हम देखें तो उन्होंने अपने विषय के अतिरिक्त भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन,
भारत का इतिहास, पाश्चात्य इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म विद्या, अर्थशास्त्र, इन सभी चीज़ों में उनकी गहरी रुचि थी और इन सभी विषयों से संबंधित जो भी जानकारी उन्हें उपलब्ध होती थी उसे ग्रहण करने के लिए वे सदा लालायित रहा करते थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन कलकत्ता में विद्वान लोगों का तो अभाव था नहीं और ऐसे विद्वान व्यक्ति जहाँ कहीं भी प्रवचन इत्यादि किया करते थे वहाँ पर मास्टर महाशय उपस्थित होते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी ये दिखलाती है कि उनमें विद्वत्ता का अभाव नहीं था, उनमें ज्ञान पिपासा कितने दृढ़ स्तर की थी, उनमें ज्ञान पिपासा कितनी प्रबल थी। और निश्चित रूप से इस प्रकार का विद्वान व्यक्ति ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन को हमारे समक्ष रखने की योग्यता रख सकता है। परंतु बात सिर्फ विद्वत्ता से नहीं होती। विद्वान तो उस समय में तत्कालीन कलकत्ता में, तत्कालीन भारत में विद्वानों का अभाव नहीं था, परंतु विद्वत्ता के साथ साथ जिसमें अहम बोध का अभाव हो, यह सबसे बड़ी शर्त जो थी यह मास्टर महाशय के जीवन में दिखाई देती है। एक हम हरिप्रसाद चौरसिया इत्यादि जैसे लोगों का जब संगीत सुनते हैं, बांसुरी वादन सुनते हैं, उस बांसुरी में यदि अपना खुद का कुछ हो, अपना खुद का कुछ बोलने लायक हो या कोई बाधा हो, तब तो वह बांसुरी ठीक से संगीत का निर्माण नहीं कर सकती। एक ऐसा बांस का टुकड़ा जिसमें अंदर अपना कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बांस का टुकड़ा एक अच्छी बांसुरी बनने की योग्यता रखता है। और मास्टर महाशय का जीवन इस प्रकार का अहम रहित जीवन था कि वह श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जब चुने जाते हैं तो इसमें मानो श्री रामकृष्ण देव की कृपा ही नहीं थी, उनका स्वयं का प्रयास भी था। हम देखते ही हैं, हमने वचनामृत का सभी ने पाठ किया है। द्वितीय मुलाकात में जब वे श्री रामकृष्ण के पास जाते हैं, उस द्वितीय मुलाकात में एक के बाद एक 3-4 प्रसंग ऐसे आते हैं जब मास्टर महाशय स्वयं ही उस बात का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उनके अहंकार को श्री रामकृष्ण देव चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें अहम बोध वैसे ही बहुत कम था, परंतु यदि थोड़ा बहुत कुछ उनमें अहंकार रहा भी होगा तो श्री रामकृष्ण देव के साथ द्वितीय मुलाकात में वह अहंकार पूरी तरह से विगलित हो जाता है और उसके बाद उनका जीवन संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्णमय हो उठता है। तो यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें श्री माँ के जीवन से मिलती है कि ईश्वर के समीप यदि हमें जाना हो, ईश्वर की प्राप्ति यदि हमें करना है और ईश्वर की प्रसन्नता का कारण बनता है, ईश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में यदि हमें लाना है तो हमारा जीवन अहंकार मुक्त होना चाहिए, जैसा कि श्री माँ के जीवन में हम देख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है? देखिए, कोई नहीं जानता था कि वे रामकृष्ण वचनामृत नामक किसी ग्रंथ का संकलन कर रहे हैं। वे ग्रंथ का संकलन कर भी नहीं रहे थे। वे तो जब श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होते थे तो जो भी कुछ वार्तालाप वहाँ चलता था उसे चुपचाप अपने घर लौटकर वे अपनी डायरी में लिख लेते थे। परंतु बात श्री रामकृष्ण देव से छुपी नहीं थी। हम बारंबार वचनामृत में ऐसे प्रसंग देखते हैं जब श्री रामकृष्ण देव मानो बार बार श्री माँ से पूछते हैं, अच्छा मैंने क्या कहा बताओ। फिर यदि उसमें उन्हें कुछ थोड़ा संशोधन करना होता वह भी श्री रामकृष्ण देव स्वयं करवा देते थे। फिर ऐसे भी कुछ 1-2 प्रसंग देखने में आते हैं जहाँ श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों में से ही किसी ने डायरी में इस प्रकार के वार्तालाप लिखने का प्रयास किया, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें निरस्त किया। परंतु श्री माँ के जीवन में उन्हें वे निरस्त तो करते ही नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और वे उस वार्तालाप में संशोधन तक करवा देते हैं। इस कहने का तात्पर्य है कि यदि भगवान राम और कृष्ण ने अपने
जीवन चरित्र का लेखन करने वालों को चुना था। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने किस प्रकार से श्री म का चुनाव किया था, और यह चुनाव कितना सटीक था यह हमें तब पता चलता है जब श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात जब इन डायरियों का संकलन कर रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ का प्रकाशन होता है, तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन देते हैं? दो ऐसे व्यक्ति श्री म को प्रमाण पत्र देते हैं जिनके प्रमाण पत्र पर हम कोई शंका कर ही नहीं सकते। जब श्री माँ शारदा देवी ने रामकृष्ण वचनामृत के कुछ अंशों को सुना, वे बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री माँ को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि जब इस ग्रंथ का पाठ मेरे समक्ष किया गया तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई मानो मैं दक्षिणेश्वर में बैठी हुई हूँ और स्वयं श्री रामकृष्ण देव हमारे सम्मुख बैठकर उन उपदेशों को प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा प्रमाण पत्र मिलता है स्वयं स्वामी विवेकानंद द्वारा। उन्होंने श्री माँ को एक पत्र के माध्यम से लिखा कि बहुत से ऐसे जीवनी कर्ता हो चुके हैं, ग्रंथ लिखने वाले हो चुके हैं, जिन्होंने यदि किसी की जीवनी लिखी भी है तो उनमें जिस व्यक्ति की जीवनी लिखना है उससे अधिक लेखक का ही व्यक्तित्व नजर आता है, परंतु रामकृष्ण वचनामृत में लेखक का मानो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम जानते हैं कि महेंद्रनाथ जो थे उन्होंने तो अपने नाम तक का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने छद्म नाम म के नाम से इसका संकलन किया, और इसके अलावा भी दूसरे कुछ नाम हम देखते हैं वचनामृत में, एक भक्त या मणि या इस प्रकार के कुछ दूसरे छद्म नामों के माध्यम से वे कहीं कहीं वचनामृत में नजर आते हैं, परंतु उनके स्वयं के व्यक्तित्व की कोई छाप उसमें नहीं दिखती। संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव ही उस ग्रंथ के माध्यम से आते हैं। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए हमारे पास तो उपलब्धि दिखाने लायक कुछ होता ही नहीं है, तो भी हम अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जिसे भगवान ने स्वयं अपने चरित्र निर्माता के रूप में, अपने ग्रंथकार के रूप में चयन किया है, वह व्यक्ति भी कहीं भी अपने अहंकार को सामने नहीं आने देता है। और दो एक घटनाएं हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री म का चरित्र इस प्रकार से था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनका चयन करते हैं। चयन उस परिणत अवस्था में हुआ था ऐसा भी नहीं। श्री म की बुद्धि कितनी प्रखर थी और वे कितनी बातों को याद कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जब श्री म कहा करते थे कि एक बार 4 वर्ष की उम्र में वे अपनी माँ के साथ दक्षिणेश्वर गए थे और उस भीड़ में वे अपनी माँ से थोड़ा बिछुड़ जाते हैं। अब 4 वर्ष का बालक देखिए, परंतु वे दक्षिणेश्वर मंदिर का बड़ा सुंदर वर्णना करते, कहते हैं कि उस समय दक्षिणेश्वर का मंदिर नया नया निर्मित हुआ था और सफ़ेद रंग से पूरा वह मंदिर जगमगा रहा था। और इस प्रकार के वातावरण का वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उसी समय कोई एक ब्राह्मण मेरे पास आकर और मुझे रोते हुए देखकर मुझे सांत्वना उन्होंने दी और कहा कि यह किसका बच्चा है, यह इसकी माँ कहाँ गई, और इस प्रकार से उन्होंने मेरी माँ से मुझसे मिलवा दिया। और श्री म कहते हैं कि निश्चित रूप से वह जो ब्राह्मण उस समय आए थे वे श्री रामकृष्ण ही रहे होंगे। यानी श्री रामकृष्ण देव 4 वर्ष की उम्र से ही श्री म को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते। इतना ही नहीं, वे जब 9 या 10 वर्ष की उम्र के थे, देखिए तब भी श्री रामकृष्ण देव के साथ वैसा उनका साक्षात्कार माने जो एक परिपक्व अवस्था में, परिणत अवस्था में होता है, वैसा यह जो 4 वर्ष की घटना को यदि हम छोड़ भी दें तो तब तक श्री रामकृष्ण देव से वे सज्ञान रूप से उनसे मिले हुए नहीं थे। परंतु 9-10 वर्ष की उम्र में उस समय बंगाल में एक साइक्लोन आया था, उसे बांग्ला में
आश्विनेर झोर ऐसा कहा जाता है, यानी भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो आश्विन महीना होता है उस आश्विन महीने में वह तूफान आया था, इसलिए उसे आश्विनेर झोर ऐसा बांग्ला में उसका नाम है। अब यह श्री म का जन्म लगभग 1854 में हुआ था और यह जो तूफान आया था यह 1864 के आसपास की घटना है। और श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं तब तो लगभग 1882 ऐसा कुछ साल रहा होगा। यानी श्री रामकृष्ण देव अच्छी तरह से जानते हैं कि वह जो इतनी पुरानी घटना हो गई है उस समय तो माँ बहुत छोटे रहे होंगे, परंतु एक दिन प्रसंगवश वे श्री माँ से पूछते हैं, अच्छा तुम्हें वह तूफान आया था याद है? और श्री माँ बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे मन ही मन इस घटना का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मेरी तो उम्र उस समय 9-10 वर्ष की रही होगी और श्री रामकृष्ण देव अचानक इस प्रसंग का उत्थापन क्यों कर रहे हैं। परंतु वे उस घटना को मिलाते हैं, वे उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि उस छोटी सी उम्र में जब मैंने उस तूफान को देखा था तो मैं डर गया था और डर कर मैं अपने कमरे में बंद होकर और मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। तो क्या यह बात श्री रामकृष्ण देव जानते थे? क्योंकि इतने वर्षों के पश्चात वे उस घटना का उल्लेख अचानक क्यों कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य श्री रामकृष्ण देव बचपन से ही माँ को अपने संरक्षण में, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटनाओं। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात श्री रामकृष्ण देव से भले ही बहुत बाद में हुई हो, परंतु श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र जन्म लेगा। वह सप्तर्षि लोक से तो खींचकर वही लाए थे। जब नरेंद्र का जन्म होता है तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उन्होंने एक उज्जवल नक्षत्र को वाराणसी से कलकत्ता की तरफ आते हुए देखा। तो इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र का आगमन हो या श्री म का आगमन हो, श्री रामकृष्ण देव सारी घटनाएं जानते थे, परंतु वे अपने शिष्यों को अपने अपने हिसाब से उन्नति करने का अवसर देना चाहते थे। ईश्वर के समीप जाना ही बड़ी बात नहीं है, ईश्वर के समीप हम किस मानसिकता के साथ जाते हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गीता में यदि हम देखें, संपूर्ण गीता अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है, परंतु मूल बात कहाँ है? मूल बात यह है कि यदि अर्जुन 13 वर्ष की युद्ध की तैयारियों के पश्चात जब महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए, और जीवन में युद्ध तो अर्जुन ने बहुत लड़े थे, इसलिए यदि वे युद्ध प्रारंभ कर देते तो फिर गीता इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यहाँ भगवान की लीला काम करती है। अर्जुन को एक विषाद में डाला गया, उस विषाद के फलस्वरूप गीता सुनाई गई। वह गीता अर्जुन के लिए जितनी प्रयोज्य थी या नहीं थी, वह हम जैसे आने वाले हजारों वर्ष में आने वाले जो साधक हैं उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए भगवान को उस विषाद की सृष्टि करना पड़ी थी। विषाद का भी इसलिए जीवन में महत्व है। और यहाँ श्री म के जीवन में भी हम देख सकते हैं, वे जैसा हमने प्रारंभ में कहा, वे विद्वान थे, वे अहंकार शून्य थे, उन्हें सांसारिकता में भी रहना पड़ा, नौकरी की, विवाह किया, और यह सब करते करते फिर जब उन्होंने जीवन की निसारता देखी, देखिए इतना विद्वान व्यक्ति है, सब सुविधाएं जीवन में जो कुछ मनुष्य चाहता है सब कुछ उपलब्ध है, परंतु घर का जो आंतरिक कलह है, न माता पिता के साथ उनकी ठीक से बनती है, न भाइयों के साथ। विवाह हुआ तो पत्नी के साथ भी कुछ समय बाद उनका ठीक से मतभेद वगैरह उनके सामने आने लगे। तो इस वातावरण, घर के उस कलहपूर्ण वातावरण में श्री म जैसा एक कवि मानसिकता का, एक साहित्यिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जब इन संकटों में पड़ता है तो जीवन उनके लिए असह्य हो जाता है। और स्वयं श्री म कहते हैं
कि लगभग 28 वर्ष की उम्र में जब इन पारिवारिक कलह से उकता कर एक समय वे निर्णय लेते हैं कि वे जीवन का अंत ही कर डालेंगे, और उस जीवन का अंत करने के लिए रात के करीब 10 बजे वे अपना घर त्याग करते हैं। और बात की घटना तो एक इतिहास है कि जीवन का अंत करने के लिए, जीवन के दुखों से निजात पाने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन का अंत आत्महत्या के रूप में करना चाहता था, वह अगले 2-1 दिन के पश्चात अचानक एक संयोगवश ही कहा जाए श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होता है। बड़ा सुंदर मार्मिक यदि हम विश्लेषण करके देखें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। बहुत से लोग जीवन की समस्याओं से घबरा कर सन्यासी बन जाते हैं। उन्हें पता नहीं सन्यासियों के जीवन में कितनी समस्या है, नहीं तो संसार में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। समस्याएं सन्यास जीवन में भी है, समस्याएं गृहस्थ जीवन में भी है। समस्याओं को लेकर नहीं है, समस्या यहाँ है कि हम उनका समाधान कैसे ढूंढते हैं। श्री म ने भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जब श्री रामकृष्ण देव के रूप में देखा, उनका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया। देखिए, बाद में भी वे नौकरी करते रहते हैं, बाद में भी परिवार में रहते हैं, बाद में भी पत्नी, भाई बहन, इतने माता पिता इत्यादि के साथ रहे, परंतु जीवन बदल गया। यह जो जीवन बदलने की कला है, यह हमें सीखना होगी। और यही श्री म ने अपने जीवन के माध्यम से दिखलाया कि किस प्रकार से रामकृष्ण देव के सानिध्य में आकर जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। हम जहाँ भी हैं, जिस भी काम में लगे हैं, जिन समस्याओं के बीच में हैं, उन समस्याओं के बीच में रहते हुए भी यदि श्री रामकृष्ण देव को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, उनके उपदेशों के अनुसार चलने का प्रयास करें, और जैसा कि श्री म के जीवन में देखा जाता है कि अपने संपूर्ण जीवन को यदि हम श्री रामकृष्णमय बना डालें, तो यह जीवन हमारे लिए कितना सुंदर हो सकता है। तो अधिक समय तो हमारे पास है नहीं चर्चा के लिए, परंतु ये जो संक्षिप्त चर्चा हुई, इसमें हम यदि यही सीखने का प्रयास करें कि श्री म के अनुसार यदि हम श्री रामकृष्ण देव को अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि संसार ऐसा है, आप किसी व्यक्ति का कितना भी भला करो, एक भी खराब काम हो जाएगा, उसके भले के लिए यदि भी आप यदि कोई कड़वी बात कह देंगे तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाएगा। परंतु ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, आप कितने भी गलत काम करो, परंतु यदि एक भी कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाए तो ईश्वर उसी में संतुष्ट होता है। और हमारे पास ईश्वर के रूप में जब श्री रामकृष्ण देव उपलब्ध हैं, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए आज के दिन हम यही संकल्प और प्रार्थना करें कि श्री रामकृष्ण देव को अधिकाधिक हमारे जीवन में हम स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण